नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की खबर में है कि नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। नीट पीजी 2024 अब 11 अगस्त को 2 पालियों में होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा की नई तिथि डिक्लेयर कर दी है। पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसे स्थगित किया गया था और अब ये परीक्षा 11 अगस्त को करवाई जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर खबर है कि FMGE आज पेपर लीक की उड़ी अफवाह। तो विदेश में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में प्रैक्टिस के लिए होने वाली विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा यानी कि FMGE से पहले सोशल मीडिया पर इसका पेपर लीक होने की अफवाह उड़ी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सचेत करते हुए कहा कि ऐसे किसी झांसे में न आए, परीक्षा शनिवार को होनी है। और नीट यूजी रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं है, ऐसा केंद्र का कहना है। शीर्ष कोर्ट में सरकार व NTA के हलफनामे कहा कि व्यापक कदाचार के सबूत नहीं मिले। तो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि मेडिकल में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं है। केंद्र ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार के सबूत नहीं मिले, इसलिए परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं है। परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से उन लाखों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को हलफनामा दायर कर जवाब दिया है। केंद्र ने कहा कि सरकार उन लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जिन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत, निष्पक्षता व बिना किसी अनुचित साधनों का उपयोग किए परीक्षा दी है। भारत सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 जुलाई से प्रस्तावित नीट यूजी काउंसलिंग में देरी की संभावना है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि काउंसलिंग कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना भी नहीं है। तो 6 जुलाई मतलब अब तो होना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जब इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं है। तो फिलहाल प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता, CBI कर रही व्यापक जांच। केंद्र ने जोर दिया है कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखना ये सर्वोच्च प्राथमिकता में हो। केंद्र ने कहा कि यदि किसी आपराधिक तत्व के इशारे पर आपराधिक कृत्य के कारण गोपनीयता भंग हुई है तो दोषी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। CBI साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, परीक्षार्थियों या संस्थानों या बिचौलियों की ओर से सबूतों को नष्ट करने सहित कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच कर रही है। मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ सिंह की अगुवाई वाली पीठ 8 जुलाई को हलफनामे और याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। नीट यूजी 5 मई को 571 शहरों में आयोजित की गई थी। इसमें 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो निष्पक्ष परीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र व डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। और केंद्र ने कहा कि लोक परीक्षा अधिनियम 2024 कानून 21 जून से लागू कर दिया गया है। इसमें परीक्षा में अनुचित साधनों से संबंधित अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र, यानी कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कि खास तौर से UPPSC करवाएगा, उसमें आपको व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बारे में कल से ही मैंने आप लोगों को कई वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है, लेकिन अब यहाँ पर मुख्य बात ये कही जा रही है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि पेपर की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अब डिजिटल लॉक से लैस बॉक्स में रखे जाएंगे। बॉक्स की टेम्परिंग आसान नहीं होगी, यह मल्टी लेयर में होगा। तो UPPSC ने 2 भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र इसी तरीके के बॉक्स में रखवाए हैं। अब इस व्यवस्था को सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। अभी तक 2 परीक्षाएं जो हुई हैं, जैसे कि आपने देखा था कि 30 जून को जो सहायक नगर नियोजक भर्ती परीक्षा हुई, तो इसमें भी मल्टी लेयर और डिजिटल लॉक वाले बॉक्स का उपयोग किया गया। यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। आयोग की ओर से इस समय अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के
दूसरे चरण की परीक्षा के अंतर्गत टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट आयोजित हो रहे हैं, तो उसमें भी यही व्यवस्था अपनाई जा रही है। और भर्ती बोर्ड या चयन आयोग में हर परीक्षा में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और वहीं से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी। कोषागार से पेपर निकाले जाने से लेकर परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र के बंडल खोले जाने तक की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। इनकी रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे भर्ती संस्थाओं के कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे और पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाएगी। तो अब जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले लोहे के बॉक्स में निकाले जाएंगे और संबंधित जिलों की कोषागार में रखे जाएंगे। कोषागार से भी इन्हीं बॉक्स में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत बॉक्स से पेपर के पैकेट निकाले जाएंगे और परीक्षा से 30 मिनट पहले 2 अभ्यर्थियों की मौजूदगी में पैकेट खोले जाएंगे। कोषागार में बॉक्स रखे व निकाले जाने तथा परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र खोले जाने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। प्रश्न पत्र के लिए तैयार बॉक्स मल्टी लेयर वाले तो होंगे ही, इसमें कोई पेंच नहीं होगा। बॉक्स के दोनों तरफ ताले होंगे ताकि पेंच निकालकर भी प्रश्न पत्रों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। इसमें एक डिजिटल लॉक होगा जिसका कोड आयोग के अधिकारी के पास होगा। परीक्षा से आधे घंटे पहले आयोग के संबंधित अफसर कोड बताएंगे। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर बॉक्स खोलकर प्रश्न पत्रों के बंडल निकाले जा सकेंगे। आधे घंटे पहले आपका जो पेपर होगा वो परीक्षा केंद्र पर एक तरीके से प्रकट होगा। उसके पहले सारी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल गोपनीय रहेगी। और इस तरीके के व्यापक बदलाव, एक बड़ा व्यापक बदलाव जो हुआ है वो ये है कि अब आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वो न तो आपके मंडल में होगा न आपके ज़िले में होगा। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो तैयार रहिएगा कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 से 300 किलोमीटर के बाद ही होगी, क्योंकि दूसरे मंडल में ही अब आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। अगर आप वाराणसी मंडल के हैं तो तैयार रखिए कि ये प्रयागराज मंडल में जा सकता है, मिर्ज़ापुर मंडल में, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कहीं भी आपके लिए परीक्षा करवाई जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था अब यहाँ पर लागू की जा रही है। और एनटीए के परीक्षा प्रश्न पत्र गृह मंत्रालय की निगरानी में बनेंगे और खुलेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र कुछ घंटे पहले बनेंगे। तो परीक्षा केंद्र पर इनक्रिप्टेड सवाल कोड के बिना नहीं खुलेंगे। तमाम तैयारियां एनटीए की ओर से भी की जा रही हैं। केंद्र सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आगामी 3 कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं, जिसमें यूजीसी नेट, एनसीईटी और ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट 2024 के प्रश्न पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में ही बनेंगे और खुलेंगे। नीट पीजी 2024 की ही तर्ज पर इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी परीक्षा शुरू होने से महज 2 घंटे पहले तैयार करने की योजना बन रही है। ध्यान दीजिएगा, नीट पीजी 2024 की तर्ज पर ही इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी, यानी कि यूजीसी नेट, इसके अलावा जो CSIR नेट की परीक्षा होती है और एनसीईटी की जो परीक्षा होती है, तो इनका जो पेपर बनेगा वो परीक्षा शुरू होने के महज 2 घंटे पहले बनेगा। इसमें सर्वर पर सवाल एनक्रिप्टेड होगा और परीक्षा केंद्र पर जाकर ही डिकोड हो पाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए इस योजना पर काम कर रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये हो जाएगा, मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम का पेपर ही एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले बनेगा। तो निश्चित रूप से पेपर आउट होने की संभावना तो है ही नहीं है यहाँ पर। और वो भी अगर पेपर एनक्रिप्टेड रहेगा तो सीधे सीधे उसे अभ्यर्थी अपनी स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। परीक्षा केंद्र पर एनक्रिप्टेड सवाल कोड के बिना नहीं खुलेंगे। सूत्रों के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के इस युग में पेन पेपर के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी लीक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर आधारित परीक्षा को लीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए प्रश्न पत्र से सर्वर पर सवाल एनक्रिप्टेड होगा। यह पूरा कोड बेस्ड होगा। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले उसे कोड डालने पर सवाल पूरा दिखेगा। अभी तक प्रश्न पत्र 7 से 10 दिन पहले तक तैयार होते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए परीक्षा शुरू होने से महज 3 से 2 घंटे पहले तैयार करने की योजना है। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ख़ास तौर से पेपर सिक्योरिटी को लेकर सरकार काफ़ी कंसर्न है और वो नए नए जो इंतज़ामात हैं कर रही है। साथ ही साथ खबर है कि नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। और एक बड़ी खबर और भी है,
69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएं, राजनीति न करें। अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया है पत्र। तो इसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर को पत्र भेजा गया है। कहा गया कि वह आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में मदद करें। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप ने बताया कि पत्र में स्पष्ट कहा है कि पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर न्याय दिलाने की बजाय वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इस मुद्दे को न तो संसद में उठाया गया है और न ही विधानसभा में। इतना ही नहीं, आज तक इस मुद्दे को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री तक से नहीं करवाई गई। अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती तो और आप निस्तारण करने के लिए प्रयास करते तो ऐसी स्थिति न होती। प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने अरुण राजभर के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने एक चैनल पर डिबेट के दौरान कहा था कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई थी। यह बयान गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया तो वह विधानसभा उपचुनाव में और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, ये आज की न्यूज अपडेट है। देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से लगभग 20 से 30 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल पर करंट अफेयर क्विज आपकी करवाई जाती है, जिसमें मात्र 5 से 7 मिनट में आपको पूरे दिन के जो सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं उनकी क्विज पूरी डिटेल के साथ करवा दी जाती है। साथ ही साथ हर महीने की जो PDF है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इस चैनल पर अपलोड किया जाता है ताकि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो आप हर सप्ताह जो भी करंट अफेयर आते हैं, लगभग 50 से 60 प्रश्न बनते हैं हर सप्ताह, तो इसका रिवीजन आप लोग करते रहें। ये PDF जो आप देख रहे हैं, ये जून माह की मासिक करंट अफेयर PDF है और इसमें मात्र 25 पेज हैं। सभी पेज आपके सामने हैं। अगर आप इनको मोबाइल में पढ़ना चाहें तो आसानी से ऐसे जूम करिए और पढ़ सकते हैं अपने मनपसंद फॉन्ट में, छोटा बड़ा करके। और आप चाहें तो इसकी PDF भी ले सकते हैं। PDF लेकर इसका प्रिंट आउट लेने में आपको मात्र 10 से 12 रुपये लगेंगे। तो इससे बेहतर PDF तो आपको मार्केट में नहीं ही मिलेगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि निवेश को समझिए। 10 से 12 रुपये आपके करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। पैसे की कटौती वहाँ पर करें जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, 2 चाय भी 20 रुपये से ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में 21 रुपये की ये PDF आपके लिए और आपके कैरियर के लिए, जो कि एक रामबाण हो सकती है और आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है, तो इसमें आपको कोताही नहीं करनी चाहिए। बाकी आप खुद निर्णय लीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्विज़ ज़रूर लगाया करिए जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन आयोजित की जाती है। तो प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आइए, क्विज़ लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।